महाराज दिवोदास, माँ के 9 रूपों की कथा के प्रथम प्रसंग में अभी तक आपने ये सुना कि किस प्रकार माता सती के देहावसान के पश्चात महादेव अशांत होकर चिरकाल के लिए ध्यान में लीन हो गए, जिसके कारण सृष्टि में भांति भांति के संकट भी उत्पन्न होने लगे थे। और इसी मध्य माता शैलपुत्री के आविर्भाव के पूर्व एक महासंकट विस्फोट होने की प्रतीक्षा में था, जो वज्रंग की पत्नी वारंगी के उदर में पल रहा था। देवी वारंगी, किसी दुष्ट के जन्म के आभास से तो सृष्टि भी विचलित हो उठती है, इसलिए अपशकुन प्रस्तुत कर सभी को चेतावनी देती है। इतने अनिष्टकारी संकेत मेरे पुत्र के रूप में संसार के लिए एक महासंकट जन्म ले रहा है। ये लीजिए आपका पुत्र। क्षुब्ध वज्रंग को शीघ्र ही ये आभास हो गया कि उसका जन्मा पुत्र वरदान के रूप में अब सृष्टि के लिए एक अभिशाप मात्र था, क्योंकि वो और कोई नहीं, वो वज्रंग का पुत्र तारकासुर था। ओम तारकासुराय नमः। माता शक्ति संसार से लुप्त थी, उसी का दुष्परिणाम था ये, क्योंकि उनके लोप होने से संसार का संतुलन बिगड़ रहा था और जो उत्पन्न हो रहा था वो तो दुष्टता और बुराई का ही प्रतीक था। सृष्टि के लिए महासंकट बनने वाला था वो, इसीलिए माता आदि शक्ति का इस संसार में पुनः आगमन अति आवश्यक हो गया था। वारंगी पुत्र तारक वो दुष्ट था जो तारकासुर के नाम से कुख्यात होकर संसार पर संकट बनकर छाने वाला था, और वारंगी वो तो आरंभ से ही अपने पुत्र को हरिद्वेषी त्रिलोक विजेता बनाने का स्वप्न देख रही थी। उसने तो अपने पुत्र के हृदय में हिंसा, लोभ, कुटिलता आदि के विचार भर दिए थे। समय आने पर वारंगी ने उसे अन्य असुरों और स्वयं उसके पिता के समान कठोर तप करने की प्रेरणा दी, जिससे वो अपार शक्ति अर्जित करने में सफल हो सके। तारकासुर ने अपनी तपस्या आरंभ की इस उद्देश्य से कि वो स्वर्ग पर अधिपत्य स्थापित कर सके। नहीं महाराज, स्वर्ग पर अपना आधिपत्य प्राप्त करना तो उस दुष्ट के लिए तुच्छ सी बात थी। पूर्व के सभी असुरों से भिन्न उसने ब्रह्मदेव से ऐसा वरदान मांग लिया था जो सर्वथा अनूठा था। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 वत्स तारकासुर, प्रणाम ब्रह्मदेव। अपने तप से मैंने आपको यहाँ आने पर विवश कर ही दिया। कहो क्या वरदान चाहते हो? मांगूंगा
अवश्य मांगूंगा। उसी के लिए तो इतना तप किया है मैंने। अमरत्व तो आप मुझे प्रदान करेंगे नहीं, कोई बात नहीं, किंतु मैं भी ऐसा वरदान मांगूंगा कि आपके ना चाहते हुए भी आपके दिए हुए वरदान से अमर हो जाऊंगा मैं। पहेलियां मत बुझाओ तारकासुर। तुम भली भांति जानते हो जो असंभव है उसे तुम कैसे संभव कर सकते हो। अमृत्यु का वरदान पाने के अधिकारी नहीं हो तुम। अन्य कोई वरदान चाहिए तो बताओ। ब्रह्मदेव, यदि घृत सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। महाज्ञानी हैं आप, किंतु इतना भी नहीं समझते। तारकासुर जो चाहता है वो प्राप्त करके ही रहता है। मुझे वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। महादेव की आदि शक्ति के प्रति कामेक्षा जागृत होने पर महादेव की जो शक्ति उत्पन्न हो उससे उनके जिस पुत्र का जन्म हो और जो भविष्य में देव सेनापति के पद पर स्थित हो, एकमात्र वही महादेव पुत्र मेरा वध कर सके। ये कैसा वरदान मांग लिया तारकासुर ने? महादेव तो परम ब्रह्म है, पूर्णता के प्रतीक हैं, परम योगी हैं। काम इच्छा तो उनमें लेश मात्र भी जागृत नहीं हो सकती। और महादेव की अर्धांगिनी अर्थात देवी सती ने भी तो योगाग्नि में अपने तन का दाह कर दिया था ना। अर्थात वो तो संसार में उपस्थित ही नहीं थी, जिसके कारण महादेव स्वयं भी विरक्त भाव से समाधि में स्थित थे। इसलिए इस अवस्था में महादेव के पुत्र का जन्म भला कैसे हो सकता था? अर्थात तारकासुर कपट कर रहा था। फिर ब्रह्मदेव ने क्या कहा गुणेश जी? ब्रह्मदेव किस गहन चिंता में डूब गया। आपका भक्त आपके समक्ष खड़ा है, जिसने आपको प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया है। भगवान हैं आप, अपने भक्त को कैसे निराश कर सकते हैं आप? बोलिए, वरदान तो आपको देना ही होगा, तो मेरा वरदान दीजिए मुझे। प्रभु दीजिए मुझे मेरा वरदान। प्रभु मेरा वरदान मुझे दीजिए, मैं आपके समक्ष खड़ा हूं। तथास्तु, तथास्तु। प्रणाम ब्रह्मदेव। अमर हो गया मैं, अमर अमर अमर। एक और महादेव समाधि में लीन है, दूसरी ओर आदि शक्ति विलुप्त है। ऐसे में उनका पुत्र जन्म कैसे संभव होगा? इसका तात्पर्य है मेरा वध नहीं हो सकता, असंभव है ये। अंत काल तक जीवित रहूंगा मैं, अनंत काल तक, और समस्त ब्रह्मांड में गूंजेगा मेरा ही मंत्र, मेरा ही मंत्र। ओम तारकासुराय नमः, ओम तारकासुराय नमः। ब्रह्मदेव तारकासुर को वरदान देने के लिए विवश थे, इसीलिए तप के बल पर नहीं अपितु अपनी बुद्धि में उपजे छल से तारकासुर अमृतत्व के निकट पहुंच गया था और उसने वो मांग लिया था जो असंभव था। महादेव का ऐसा पुत्र कहाँ उत्पन्न हो सकता था? और इसके लिए तो सर्वप्रथम महादेव को उनकी समाधि से बाहर लाना आवश्यक, और ये तो माता आदि शक्ति के अतिरिक्त और किसी के भी द्वारा संभव नहीं था। इसीलिए माता आदि शक्ति ही इस विकट परिस्थिति में हस्तक्षेप कर
इस समस्या का समाधान कर सकती थी। किंतु अभी भी माता संसार से अदृश्य थी। माता की अनुपस्थिति में तो कोई उपाय दिखाई ही नहीं दे रहा था जिससे तारकासुर के संकट से संसार मुक्त हो। तो फिर क्या हुआ गणेश जी? वरदान पाकर तो तारकासुर और भी शक्तिशाली हो गया होगा। तो फिर क्या किया उसने? वही किया उसने जो उसकी माता वारंगी को अपने पुत्र से अपेक्षा थी। संसार पर महासंकट बनकर टूट पड़ा था वो तारकासुर। पृथ्वी लोक और पाताल लोक पर विजय प्राप्त कर वो दुष्ट स्वर्ग लोक भी जा पहुंचा। मेरा ये विश्वास कि मेरे भ्राता वज्रंग ने तुम्हें धर्म के मार्ग पर प्रेरित किया होगा, ये बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी भूल। क्योंकि तुम भी पथभ्रष्ट होकर वही भूल कर रहे हो जो बहुत समय पहले तुम्हारे पिता ने की थी। आज से स्वर्ग मेरा हुआ और आज से तुम सभी देवता कारावास में मेरे बंदी बनकर रहोगे। किंतु तारकासुर, तुम्हारे पास सब भी समय है, सुधर जाओ, अपनी भूल को सुधार लो और अपने पिता का अनुसरण करो। भ्राता, भेदभाव करो तुम और भुगतू मैं। जब स्वर्ग में स्थित सभी सुख अकेले भोगते हो, तब क्या तुम्हें अपने असुर भ्राता स्मरण होते हैं? अरे स्वर्ग पर यदि हमारा अधिकार है तो तुम भी पाताल की अकूट संपदा के स्वामी हो। वो संपदा मेरे लिए पर्याप्त होती तो क्या मैं ब्रह्मदेव की घोर तपस्या करके ये वरदान प्राप्त करता? स्वर्ग तो मुझे चाहिए और वो मैं लेकर रहूंगा। त्रिलोक विजेता बनूंगा मैं। त्रिलोक सब मेरे अधीन होंगे और सर्वत्र गूंजेगा मेरा मंत्र, ओम तारकासुराय नमः, ओम तारकासुराय नमः। इसकी इतनी उद्दंड था, ये भी अपने पिता के समान सुपथ से भटक चुका है। देवगण, आप सभी यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी इस दुष्ट को उचित पाठ सिखा कर आता हूं। देवराजेंद्र, तुम्हें पराजित करके मैं स्वर्ग पर भी अपना एकाधिकार स्थापित करूंगा। दुष्ट असुर, मेरे एक ही प्रहार में तुम्हारे सारे ब्रह्म मिट जाएंगे। सावधान! ब्रह्म मिटेगा किंतु मेरा नहीं, तुम्हारा। ये क्या? इसने तो देवराज को भी भुजा में जकड़कर ऊपर उठा लिया। इंद्रदेव का ऐसा अपमान कदापि सहन नहीं करेंगे हम। तारकासुर, तुम्हारा इतना दुस्साहस! मूर्ख देवताओं, शीघ्र तुम भी उसी अवस्था में होगे जहां पर तुम्हारे देवराज इंद्र हैं। तुम सभी देवताओं एकत्रित होकर भी आ जाओ तो मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, किंतु मैं तुम्हें अपना बंदी अवश्य बनाऊंगा, ऐसे कारागार में जहां से तुम्हारा मुक्ति पाना असंभव है।
ये कैसे प्रवेश द्वार है जिन्हें ये नियंत्रित कर रहा? कुछ भी हो, हमें आक्रमण तो करना ही होगा। कैसे संभाले स्वयं को? इस प्रकार तो सूर्यदेव, वायुदेव, वरुणदेव और अग्निदेव इस संसार से लुप्त हो जाएंगे, और यदि ऐसा हुआ तो इस संपूर्ण सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। इंद्रदेव, इन देवताओं के साथ सृष्टि की रक्षा तुम्हारे निर्णय पर टिकी है। तुम चाहो तो इन देवताओं की रक्षा संभव है। अपनी पराजय स्वीकार कर लो इंद्रदेव, अन्यथा मैं सूर्यदेव, अग्निदेव, वरुणदेव और वायुदेव को ऐसे अंधकार स्थान पर भेज दूंगा जिससे बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं ढूंढ सकेंगे वो। ऐसे स्थान में ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? कैसे रोकूं मैं इस दुष्ट को? पानी नहीं है, प्रभु, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? नष्ट हो जाएंगे, मेरी सांसें लुप्त हो रही है प्रभु। देखो इंद्रदेव, वायुदेव और वरुणदेव के लुप्त होने का प्रभाव तो होने भी लगा है। धीरे धीरे सूर्यदेव भी ऐसे ही लुप्त हो जाएंगे, और यदि एक बार वो अदृश्य हुए तो सृष्टि अंधकार में डूब जाएगी, और वो तो बस आरंभ होगा। देवताओं के लुप्त होने के परिणाम स्वरूप उनके विनाश का शीघ्र ही निर्णय लेना होगा। तुम इस सृष्टि की रक्षा करोगे या ये सर्वनाश होने दोगे? बताओ। नहीं इंद्रदेव, पराजय स्वीकार मत कीजिएगा। नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं दुष्ट। कदाचित इतना पर्याप्त नहीं है तुम्हारे लिए इंद्रदेव, तो उचित है मैं तुम्हें भी इस अंधकार में धकेल देता हूं। जाओ। तुम कुछ भी कर लो तारकासुर, हम पराजय कदापि स्वीकार नहीं करेंगे, कदापि नहीं। तो कदाचित मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसे तुम सहन ही न कर सको। स्वामी, स्वामी रक्षा कीजिए स्वामी। वायुदेव रक्षा कीजिए। देवी शची, देवी संज्ञा, स्वामी, स्वामी रक्षा। मैं तुम्हें और तुम्हारी देवियों को अवश्य ही सुरक्षित जाने देता हूं, किंतु तुम तो हट पर ही अड़े हुए हो। तो फिर तुम्हारी पत्नियों को भी उस अंधकार में समाहित होना ही होगा ना। वायुदेव रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए स्वामी, रक्षा कीजिए स्वामी, स्वामी रक्षा कीजिए। स्वामी, स्वामी रक्षा कीजिए। तारकासुर अनुचित कर रहा है हमारे साथ। कैसे बचाव करें अब हम? रुक जाओ, रुक जाओ तारकासुर, मैं पराजय स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ मैं पराजय। क्या कहा तुमने? पराजय स्वीकार की तुमने?
इंद्रदेव, मेरी शक्ति का प्रदर्शन। त्रिलोक विजेता तारकासुर हूं मैं, तारकासुर हूं मैं, तारकासुर हूं मैं। मेरी एक बात का स्मरण रखना इंद्रदेव, आज के बाद मेरी तुलना मेरे पिता से भूल कर भी मत करना। तारकासुर से पराजित होने के पश्चात लाचार होकर सभी देवता ब्रह्मदेव की शरण में गए। ब्रह्मदेव के पास देवताओं के प्रश्नों के कोई ना कोई उत्तर और इस संकट के निवारण का कोई ना कोई उपाय अवश्य रहा होगा, है ना गणेश जी? क्योंकि उन्होंने ही तो तारकासुर को वरदान दिया था। मात्र ईश्वर से ही सभी प्रश्नों के हल की अपेक्षा करना उचित नहीं। हमें स्वयं भी प्रयास करने चाहिए। क्योंकि महाराज, यदि ईश्वर का अपने भक्त के प्रति दायित्व है, तो क्या भक्त का उनके प्रति दायित्व नहीं? अवश्य, भक्त का भी ईश्वर के प्रति बहुत बड़ा दायित्व है। तो आप ये बताइए महाराज, यदि किसी भक्त को ज्ञात हो कि उसको प्राप्त वरदान के कारण कहीं किसी प्रकार का अनिष्ट हो रहा है, तो क्या ये भक्त का दायित्व नहीं कि वो उस अनिष्ट को होने से रोकने के लिए अथवा उस स्थिति में सुधार लाने के लिए समस्त प्रयास करे? आशा है आप भी शीघ्र ही समझ जाएंगे राजा दिव्यदास कि आप भी उन्हीं भक्तों में से एक हैं जिन्होंने अज्ञानतावश भगवान द्वारा प्राप्त वरदान का उचित उपयोग नहीं किया, और आपकी काशी में राज इच्छा के कारण ही एक बहुत विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। अवश्य, उन्हें ऐसा अवश्य करना चाहिए, ये तो भक्त का कर्तव्य है। किंतु माता, भगवान में प्रबल आस्था रखने वाले महान से महानतम ऋषि मुनि, यहाँ तक कि महान धर्मनिष्ठ राजा तक इस सत्य को समझने में असमर्थ हो जाते हैं। तो हम तारकासुर जैसे असुर से और क्या अपेक्षा रख सकते थे? इसीलिए आपके प्रश्न का उत्तर है नहीं। ब्रह्मदेव ने ना तो देवताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, ना ही उनके संकट निवारण का कोई उपाय। तारक का अंत मात्र महादेव और आदि शक्ति के पुत्र से ही हो सकता है, क्योंकि देवी आदि शक्ति ही महादेव में काम इच्छा जागृत करने में सक्षम है। फिर तो हमारे समक्ष कोई भी चारा नहीं, क्योंकि माता आदि शक्ति ने महादेव से देवी सती के रूप में विवाह किया था, किंतु फिर उन्होंने अपने देह का भी परित्याग कर दिया था। और ऐसे में माता आदि शक्ति महादेव से पत्नी रूप में कैसे मिल सकेंगी? और जब तक प्रत्यक्ष रूप लेकर माता आदि शक्ति महादेव के समक्ष नहीं जाती, तब तक महादेव और माता आदि शक्ति की संयुक्त शक्ति से पुत्र का जन्म भी नहीं होगा। तो फिर अब हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। मां आदि शक्ति अब उनके आगमन से ही इस तारकासुर नामक संकट का अंत संभव हो सकता है। माता आदि शक्ति का तो कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर वो हमारी सहायता कैसे कर सकती है? देवगण, मुझे स्मरण है वो संकल्प। मुझे क्षमा कर दीजिए इस देह में और इस रूप में जिसमें मैंने आपको अपार कष्ट दिया। मैं अब एक क्षण भी और नहीं रहना चाहता, किंतु मैं उचित समय आने पर माता मैना की पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और पुनः आपकी पत्नी बन आपका सानिध्य प्राप्त करूंगी। जब देवी सती ने देह त्यागने हेतु योगाग्नि उत्पन्न की थी, तब उनके मन में आगामी समय में देवी मैना की पुत्री के रूप में जन्म लेकर महादेव की पत्नी बनने का
उनका संकल्प प्रकट हुआ था। देवी मैना, वो कौन है ब्रह्मदेव? देवी मैना और अन्य कोई नहीं, वरन प्रजापति दक्ष की ही नातिन थी। प्रजापति दक्ष की पुत्रियों में से एक थी देवी स्वधा। उन्हीं देवी स्वधा से 3 अयोनिजा पुत्रियों का जन्म हुआ। वो थी देवी मैना, देवी धन्या और देवी कलावती। एक बार माता मैना, माता धन्या और माता कलावती नारायण के निवास वैकुंठ में आयोजित यज्ञ में भाग लेने गईं। आप सभी देवताओं को हमारा प्रणाम। देवी मैना, देवी धन्या और देवी कलावती, आप सभी को यहाँ पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुई। आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। नारायण के उस महायज्ञ में सभी देवी देवता भी उपस्थित थे। तभी वहाँ बाल ऋषि सनकादिक कुमारों का अर्थात ऋषि सनक, सनातन और शौनक का आगमन हुआ। सभी स्वागत हेतु उनके सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए, किंतु माताएं, माता मैना, धन्या एवं कलावती अपने स्थान पर ही स्थित रहीं। उनके द्वारा अपनी ऐसी अवमानना से चकित ऋषिवर उन्हें दंडित करने पर बाध्य हो गए, क्योंकि ऋषियों का अपमान दंडनीय अपराध है। देवियों, 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 तुम तीनों देवियों ने हमारा अपमान किया है और मनुष्य की भांति अपने अहंकार का परिचय दिया है। इसीलिए तुम्हें पृथ्वी लोक में मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। हे ऋषिवर, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। आपका अपमान करने का आशय कदापि न था हमारा। हम तीनों तो अपने परस्पर संवाद में ऐसा लीन हुए कि आपके आने का आभास ही न हो पाया। हाँ ऋषिवर, हमें क्षमा कर दीजिए। किंतु वहाँ जो भी हुआ वो तो सर्वथा अनुचित था ना गणेश जी? क्या अनुचित मानकर आप इतनी व्यग्र हो रही है माता? यही कि माता स्वदा के अयुजा पुत्रियां माताएं मैना, धन्या और कलावती तो संस्कारी एवं सर्वगुण संपन्न थी। तो फिर महासनत कुमारों के प्रवेश करने पर वे उनके सम्मान में अपने स्थान से उठी क्यों नहीं? और महासनत कुमार तो इतने शांत स्वभाव के हैं, उनके स्वभाव में क्रोध और अहंकार तो लेश मात्र भी नहीं है, तो उन्होंने इतने साधारण से अपराध के लिए इतना कठोर दंड दे दिया। हाँ माता, ये सब तो माता आदि शक्ति की ही लीला थी। उनकी ही इच्छा से माता मैना, माता धन्या और माता कलावती अपने स्थान पर स्थित रहीं और दंड की भागी बनी। महान ऋषि होने के नाते सनत कुमारों को ये आभास हो गया था कि ये तो माँ की ही लीला है। इसीलिए उन्होंने माताओं को शापित और रक्षित किया, किंतु साधारण दंड देकर ऋषि सनत कुमारों ने माताओं को बड़े दंड से रक्षित भी तो किया। वो कैसे गणेश जी? महाराज, ज्ञानी व्यक्तियों का अपमान करने वाले महापाप के भागी होते हैं। ऐसा महापाप जिससे छुटकारा पाने के लिए कई जन्मों की यातना सहनी पड़ती है। किंतु ऋषि सनत कुमारों ने तो माताओं को एक ही बार मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दिया। इसलिए वो शाप नहीं, शापानुग्रह था, जिसमें शाप निहित एक बहुत सुंदर वरदान भी था। वरदान? कैसा वरदान? देवी मैना,
आप मनुष्य योनि में जन्म लेकर नारायण के अंश हिमावन से विवाह करेंगी और स्वयं माता आदि शक्ति देवी पार्वती के रूप में आपकी पुत्री होंगी। देवी पार्वती की माता बनने के पुण्य के कारण आपको जीवन काल के उपरांत 6 शरीर कैलाश में प्रवेश प्राप्त होगा। धन्यवाद ऋषिवर। गणेश जी, धन्य ईश्वर की लीला जो शाप अथवा दंड को भी कभी कभी वरदान के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। आप में भी परिवर्तन आएगा राजा देवोदास। माता की उन्हीं कथाओं के श्रवण से और उन्हीं की लीला से आपको ये भी ज्ञात होगा कि कैसे अब आपके जीवन में मात्र 10 दिवस ही शेष रह गए हैं, किंतु इन्हीं 10 दिवसों में आप जीवन के उस सत्य से अवगत भी होंगे जिनके विषय में अब तक आपको ज्ञान नहीं था। ऋषि सनत कुमारों ने क्रोध में आकर माताओं को शाप तो दे दिया। जब बाल ऋषि सनकादिक कुमारों का क्रोध शांत हुआ तो उन्हें एक अनूठा वरदान भी दिया। माता धन्या एवं माता कलावती को द्वापर में देवी राधा की माँ और त्रेता में देवी सीता की माँ बनने का वरदान प्राप्त हुआ। धन्यवाद ऋषिवर। और इसी प्रकार माता मैना को भी मनुष्य योनि में जन्म लेकर आदि शक्ति की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सभी जो घटित हुआ ये माता की ही लीला तो थी, क्योंकि ऋषिवर सनत कुमारों के श्राप के पीछे भी जगत कल्याण ही छिपा हुआ था। गणेश जी, ब्रह्मदेव ने देवताओं को ये तो बता दिया था कि माता मैना कौन थी, किंतु हिमावन कौन थे जिन्हें माता आदि शक्ति को पुत्री रूप में पाने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला था। बताइए ना गणेश जी। राजा हिमावन और कोई नहीं, नारायण के ही अंश हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। क्योंकि एक भाई अपनी बहन से अधिक दूर भला कहाँ रह सकता है। जब ब्रह्मदेव ये सब देवताओं को बता रहे थे तब तारकासुर निश्चिंतता से स्वर्ग पर स्थापित हो गया था और उसने समूचे ब्रह्मांड में अपने आतंक का विस्तार करना आरंभ कर दिया था। जाओ, समस्त संसार को आतंकित कर दो, उन्हें मेरे नाम का उच्चारण सिखाओ। मेरा मंत्र ओम तारकासुराय नमः, इसी नाम की गूंज प्रत्येक स्थान पर सुनाई देनी चाहिए मुझे, और जो कोई ऐसा करने से अस्वीकार करे उसका अंत कर दो। और इस प्रकार अब माता आदि शक्ति का माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने का समय आ चुका था। समय आ गया है। आप सभी माता आदि शक्ति का आह्वान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो पुनः पृथ्वी पर अवतरित हों। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। मैं आप सभी की प्रार्थना से प्रसन्न हूँ। माता, आपको तो ज्ञात है दुष्ट तारकासुर ने समस्त संसार को आतंकित कर रखा है, इसलिए आपका महादेव से पुनः विवाह होना अनिवार्य है। हम सभी देवता आपसे विनती करते हैं कि माता मैना की पुत्री माता पार्वती के रूप में जन्म लेने की कृपा करें। अब समय आ गया, आप सभी जाइए और नारायण अंश राजा हिमावत का विवाह माता मैना से संपन्न कराइए। मैं पुनः अवतरित होंगी, क्योंकि तारकासुर का अंत अब समीप। इस मध्य तारकासुर को मेरे आविर्भाव और उसकी मृत्यु के संकेत मिलते रहे। इन्हें भी तो मेरे होने का आभास होना चाहिए। हमारे प्राण बचाइए प्रभु, रक्षा कीजिए। इस
इसमें मुझे आनंद भी तो आएगा। रक्षा करो अपनी। छोड़ो मुझे। हरि, रक्षा कीजिए। कौन है तू? हट जा मेरे मार्ग से, अन्यथा तू भी कुचला जाएगा। इतना दुस्साहस! तूने मेरे आदेश को भी अनसुना कर दिया। मैं तुझे अपने रथ के नीचे कुचल देता हूं, तब तुम्हें मेरी शक्ति का भान होगा। या? चलो। मेरे दुस्वप्न में वो तेजस्वी युवक कौन था? दुष्ट तारकासुर को तो प्रभु और माता की उस दिव्य लीला का कोई ज्ञान नहीं था, फिर उसे दुस्वप्नों के माध्यम से पूर्वाभास क्यों हो रहा था? और उसके स्वप्न में वो युवक कौन था? माता सभी को ये ज्ञात करा रही थी कि तारकासुर के अंत का समय निकट आ रहा था। इसीलिए अब परोक्ष रूप से माता ने तारकासुर को उसका परिचय देना आरंभ कर दिया था, जिससे उसकी भेंट अब शीघ्र ही होने वाली थी। और वो था उस दुष्ट का काल। माता आदिशक्ति ने तारकासुर को उसके भयावह भविष्य की चेतावनी देना आरंभ कर दिया था। वो उस दुस्वप्न से अवश्य प्रभावित हुआ माता, किंतु क्या गुणेश जी? महाराज, कभी कभी व्यक्ति की अज्ञानता उसे संकट रहित होने का आभास कराती है। जैसे विशालकाय पक्षी शतुरमुर्ग पर जब भी कोई संकट छाता है तो वो सत्य को नकार कर अपना शीश मिट्टी में छिपा लेता है और सुरक्षित होने का भ्रम पाल लेता है। उसी प्रकार तारकासुर भी भ्रम उत्पन्न कर सभी चेतावनियों को नकार रहा था, किंतु सत्य को चाहे कितना भी नकार ले, वो सत्य ही रहता है। नाथ, क्या हुआ नाथ? आपने कोई दुस्वप्न देखा? दुस्वप्न? तारकासुर हूं मैं लावण्या, ये कभी मत भूलना। मुझे कोई दुस्वप्न नहीं आते, अपितु मैं अन्य सभी के लिए दुस्वप्न हूँ। स्वामी की निद्रा भंग क्यों हुई और वो इतने आवेशित क्यों हैं? ये राजभवन, इसमें अभी भी देवताओं की गंध आती है मुझे। अवश्य ही कोई माया छोड़ कर गए हैं वो पीछे, इसीलिए तो इतना अप्रिय है यह स्थान मुझे। वैसे भी किसी अन्य की वस्तु को अपनाना तारकासुर को शोभा नहीं देता, इसलिए मैं इस स्वर्ग में एक नवीन राजभवन का निर्माण करूंगा और यहाँ से देवताओं का प्रत्येक चिन्ह मिटा दूंगा। एक और तारकासुर माँ की चेतावनियों को अनदेखा कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर माता आदिशक्ति देवी मैना के गर्भ से जन्म ले सके, इसके लिए देवताओं ने माता के निर्देशों का बड़ी गंभीरता से पालन करते हुए माता मैना और राजा हिमावन का विवाह संपन्न करवाया। जहाँ माता मैना और हिमावन जी सुखमय दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगे, वहीं तारकासुर
देवताओं के प्रत्येक चिन्ह तक को मिटाने के लिए आतुर था। इंद्र के राजभवन से कहीं अधिक भव्य राजभवन होगा मेरा। देवताओं का राजभवन नहीं चाहिए मुझे। मैं स्वयं अपना नगर बसाऊंगा यहाँ, स्वर्ग में भी और अन्य सभी लोकों में भी। उचित है। उचित है। सर्वथा उचित है। असुरराज तारकासुर की जय। असुरराज तारकासुर की जय। उचित है। तो ये है शेष लोक। हाँ, वहां भी मेरे नवीन भवनों का निर्माण होगा। असुरराज तारकासुर की जय। असुरराज तारकासुर की जय। असुरराज तारकासुर की जय। अपने छल और बल का प्रयोग करके मैंने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया है और अब स्वर्ग का अधिपति वो तुच्छ देवराज इंद्र नहीं, अपितु असुरराज तारकासुर है। तारकासुर है। तारकासुर है। तो मैं अब अपने नवीन मंत्रीगण को नियुक्त करूंगा। अक्षमन तारकासुर के प्रतिनिधि होने के नाते आज से किसी भी हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित नहीं होने दोगे। रात्रिसुर संसार को चंद्र के प्रकाश से रिक्त करो और उसे अनंत रात्रि में धकेल दो। और तुम पावकासुर जहां जहां ईश्वर हो वहां जाओ, सभी मंदिरों को उखाड़ फेंको। और तुम विजल वरुण लोक जाओ और सूखे की स्थिति उत्पन्न करो। जल की एक बूंद के लिए भी सभी को तरसा दो। असुरराज तारकासुर की असुरराज तारकासुर की असुरराज तारकासुर की असुरराज तारकासुर की असुरराज तारकासुर की। मैंने कहा था ना, देवताओं का कोई चिन्ह शेष नहीं छोड़ूंगा। तो जाओ, समस्त संसार में हाहाकार मचा दो, जिससे ऋषि मुनि ब्राह्मण नर नारी बालक सभी देवताओं को भूलकर मेरी पूजा करें और सभी की जीवा पर केवल एक ही नाम और एक ही मंत्र होना चाहिए। ओम तारकासुराय नमः। ओम तारकासुराय नमः। ओम तारकासुराय नमः। माँ ही प्रकृति है, माँ ही शक्ति है। इस समय मात्र शिव ही शक्ति से विलग नहीं थे, वरन सृष्टि भी इस समय शक्ति से रिक्त थी। और इसी शक्ति की अनुपस्थिति के कारण पाप और अधर्म का बोलबाला था, जिसे माँ की शक्ति ही रोक सकती थी। तारकासुर और उसके कुटिल मंत्रियों के द्वारा एक निरंकुश और दमनकारी सत्ता स्थापित करने में अधिक समय नहीं लगा।
और जैसे जैसे समय बीतता गया, देवता और भी व्यग्र और अधीर होते गए। वो अवश्य माता मैना के संतान की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि माता आदिशक्ति उन्हीं की पुत्री के रूप में प्रकट होने वाली थी। किंतु उसमें विलंब क्यों हो रहा था? माता आदिशक्ति को अपनी पुत्री रूप में प्राप्त करने हेतु माता मैना को और तैयार होने की आवश्यकता जो थी। माता मैना को तो ये ज्ञात भी नहीं था कि ऋषि सनत कुमारों ने ही उन्हें पूर्व जन्म में ही मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दिया था। तो उन्हें अपनी वास्तविकता से परिचय कैसे प्राप्त होने वाला था? महाराज, इसका उपाय भी ब्रह्मदेव ने ही प्रस्तुत किया। प्रभु, हमें और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी? कब होगा इस संकट का अंत? माता आदिशक्ति के आदेशानुसार हमने माता मैना और राजा हिमावन का विवाह भी संपन्न करा दिया। तो अब तो समय आ गया ना कि हमारे भी कष्ट दूर हो। अब समय आ गया है देवी मैना को उनके दिव्य उद्देश्य से परिचित कराने का, उनके मन में उमड़ते प्रश्नों का उत्तर देने का अब समय अवश्य आ गया है। एक दिव्य ऋषि का रूप धारण कर ब्रह्मदेव राजा हिमावन के राजभवन में पहुंच गए। माता मैना को ये ज्ञात नहीं था कि वास्तव में वो कौन है, किंतु फिर भी उनकी दिव्यता के आभास से वो अनभिज्ञ नहीं रह सकी। कितने दिव्य हैं ये ऋषिवर, इनका प्रभाव मंडल, इनके मुख और व्यक्तित्व का तेज कितना अद्भुत है। इन्हें देखकर मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे मेरा इनसे पूर्व का कोई परिचय है। पुत्री मैना के मन में उठा विचार सर्वथा उचित है। मेरी पौत्री देवी सुधा की पुत्री होने के नाते ये मेरी प्रपोत्री है। देवी मैना, ये ऋषिवर विश्वराज अपने यात्रा के मध्य हमारे राजभवन में हमें आशीष देने पधारे हैं। प्रणाम ऋषिवर। सौभाग्यवती भवा। क्या हुआ पुत्री? प्रतीत होता है किसी बात को लेकर तुम अत्यधिक व्याकुल हो। ऋषिवर, मेरे मन में सदैव कुछ अस्पष्ट दृश्य उत्पन्न होकर मुझे उलझन में डाल देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो ये दृश्य किसी पूर्वकाल की पुनरावृत्ति है, किंतु मुझे स्पष्ट कुछ भी स्मरण नहीं होता। ऋषिवर, मुझे बताइए देवी, आपको इन दृश्यों में क्या दिखाई देता है? एक यज्ञ, 3 युवतियां, यज्ञ वेदी पर स्थित 4 दिव्य प्रकाश पुंज, फिर वहां बाल ऋषियों का आगमन और फिर एक दिव्य लाल प्रकाश मुझे संकेत देकर स्वयं की ओर बुलाते हुए और प्रेरित करते हुए दिखाई देता है। और उसके उपरांत एक प्रबल इच्छा का आभास होता है मुझे। कैसी प्रबल इच्छा? एक पुत्री प्राप्त करने की इच्छा। इसमें व्याकुल होने का क्या कारण है? ऋषिवर, स्वयं माँ आदिशक्ति ही मेरी पुत्री बने, मेरे मन में ऐसी इच्छा जागृत होती है। देवी मैना, ये आप क्या कह रही है? प्रभु ब्रह्मदेव। पुत्री मैना, जो लाल दिव्य प्रकाश तुम्हें दिखता है वो स्वयं माता आदिशक्ति हैं। आपकी प्रबल इच्छा अवश्य सत्य होगी, किंतु आपको माता आदिशक्ति का पूजन करना होगा। इस प्रकार आप माता आदिशक्ति की कृपा के योग्य बनेंगी।
ब्रह्मदेव आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमारा मार्गदर्शन किया। हम कृतार्थ हुए प्रभु। मैं पूर्ण निष्ठा से आपके कहे प्रत्येक शब्द का पालन करूंगी। कल्याण हो। किंतु गुणेश जी, ऋषिवर सनत कुमारों के शाप के कारण माता आदिशक्ति को पुत्री रूप में प्राप्त करना तो माता मैना की नियति थी। तो फिर उन्हें पूजन और व्रत करने की क्या आवश्यकता थी? आप सर्वथा उचित कह रही हैं माता, किंतु अभी माता मैना मनुष्य रूप में थी, इसलिए ब्रह्मदेव के द्वारा सुझाए गए व्रत और पूजन से अभी उन्हें और तैयार होने की आवश्यकता थी। पूर्ण निष्ठा के साथ पूजा जो करनी थी उन्हें, जिसे सुहागन पूजा कहा जाता है, और जो भी दंपति इस पूजा को करते हैं उनकी कन्या के रूप में स्वयं माता आदिशक्ति जन्म लेती हैं। और माता मैना और राजा हिमावन ने पूर्ण निष्ठा से ये व्रत और पूजन आरंभ किया। जहाँ एक ओर माता मैना और राजा हिमावन माता आदिशक्ति की पूजा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर देवता और भी व्याकुल हो रहे थे, क्योंकि तारकासुर का आतंक निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। ज्ञात नहीं कब माता आदिशक्ति जन्म लेकर अवतरित होगी। कहीं ऐसा ना हो कि ये दुष्ट संसार में पाप की पराकाष्ठा उत्पन्न करते। दिवस, मास और फिर वर्ष बीतते गए, किंतु माता मैना और हिमावन आदिशक्ति की ध्यान पूजा में ही लीन रहे। और फिर एक दिवस उनकी तप साधना से प्रसन्न होकर माता आदिशक्ति ने उन्हें दर्शन दिया। मैना, हिमावन, देवी मैना के गर्भ से माता आदिशक्ति जन्म लेने वाली थी, इसीलिए ब्रह्मदेव के सुझाव अनुसार माता मैना और हिमावन ने उस सुखमय वरदान को पाने के लिए माता आदिशक्ति की कठोर ध्यान पूजा की। और एक दिवस उनसे प्रसन्न होकर माता ने उन्हें दर्शन दिए। मैना, हिमावन, माता, मैं तुम दोनों की पूजा से प्रसन्न हूँ। कहो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? माता, मुझे आपसे संतान चाहिए, किंतु 4 अवस्थाओं के साथ। कहो पुत्री, क्या है ये 4 अनिवार्य अवस्थाएं? मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जो तीनों लोगों के समस्त क्रियाकलापों का निर्धारण करे, जो त्रिदेवियों की मूल उनकी जननी हो, जो संसार के सभी क्रियाकलाप नियंत्रित करने वाली हो, और जो महादेव की पत्नी बनने की अधिकारी हो। ये सभी तो मैं ही हूँ। अर्थात तुमने मुझे ही अपनी पुत्री रूप में प्राप्त करने की आकांक्षा की। मैं तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगी। तथास्तु। माता आदिशक्ति पुनः जन्म ले रही है, अर्थात तारकासुर का अंत होगा। मेरी प्रार्थना और 3 अनिवार्य अवस्था स्वीकार करने हेतु आपको कोटि कोटि धन्यवाद माँ। किंतु अभी मेरी 4th अवस्था शेष है माँ। तो कहो पुत्री, क्या है तुम्हारी 4th अवस्था? मेरी 4th अवस्था ये है माँ कि मेरी पुत्री के जन्म से पहले मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो, ताकि उसके जन्म के उपरांत उसे 100 भ्राताओं का प्रेम मिले। 100 भ्राता, किंतु जब तक 100
100 पुत्रों का जन्म होगा बहुत विलंब हो चुका होगा। तब तक तो ये दुष्ट तारकासुर सब कुछ नष्ट कर देगा, सब कुछ। यदि माता ने ये वरदान दे दिया तो माता के जन्म में बहुत समय लग जाएगा। किंतु पुत्री मैना, इस समय 100 पुत्रों का जन्म तो संभव नहीं, क्योंकि मुझे शीघ्र अति शीघ्र जन्म लेना ही होगा। इस समय सृष्टि के बढ़ते अत्याचारों को रोकने, पापियों का संहार करने मेरा शीघ्र आविर्भाव होना आवश्यक हो गया है। मैं तुम्हें 100 पुत्रों के समान एक ही पुत्र प्रदान करूंगी, जिसका नाम मैनाक होगा, और वो स्वर्ण पर्वत का रूप धारण कर अपने दिव्य प्रकाश से दे दिव्यमान होगा। और जब भगवान श्री विष्णु श्री राम का अवतार लेंगे, तब श्री राम का कार्य पूर्ण कर श्री महाबली हनुमान वापस लौट रहे होंगे, तो वो क्षण भर के लिए मैनाक पर्वत पर विश्राम करेंगे। और यही एक क्षण मैनाक पर्वत को सर्वकाल के लिए विख्यात करेगा। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। माता आदि शक्ति के शब्दों का पालन करने पर माता को पुत्र रूप में मैनाक की प्राप्ति हुई, और जब स्वयं माता आदि शक्ति के जन्म लेने का समय समीप आया तो उन्होंने तारकासुर को एक और चेतावनी भी दी। अपने घुटनों पर टिक कर झुको मेरे समक्ष और कहो, ओम तारकासुराय नमः। कहो। हम अपने घुटने एकमात्र ईश्वर के समक्ष ही टेकते हैं, उन्हीं के समक्ष हम अपना शीश झुकाते हैं। तुम हमें ऐसा करने के लिए विवश नहीं कर सकते। अरे कितने भक्तों को बंदी बनाकर प्रताड़ित करोगे तुम तारकासुर? संसार के कण कण में ईश्वर के भक्त वास करते हैं। रुको। इस तुच्छ ऋषि ने मेरे मन में एक अति उत्तम विचार उत्पन्न किया है। तुम्हारे अनुसार संसार के कण कण में ईश्वर भक्त हैं, तो मैं संसार के कण कण को छनवा कर उन ईश्वर भक्तों को बंदी बनाऊंगा और तुम्हारे समक्ष उनकी हत्या करूंगा, जिसके उत्तरदायी होंगे तुम। बहुत आनंद आएगा, आनंद आएगा मुझे। आनंद। छोड़ दो दुष्टों, ईश्वर से डरो। बहुत घमंड है ना तुझे अपने ईश्वर पर। देखते हैं तेरा ईश्वर इस नरसंहार से कैसे रोकता है। ये तो वही दुस्वप्न वाला युवक प्रतीत हुआ मुझे। क्यों ये युवक मुझे बार बार दिखाई दे रहा है? क्या वो युवक वास्तव में था वहाँ, अथवा वो मात्र मेरा भ्रम था? ये कैसे संभव है? क्यों दिखाई दे रहा है ऐसा दृश्य मुझे? भ्रमित तारकासुर उस लघु पराजय से विचलित होकर जो उसने किया
उसका तो विचार किसी को भी निशब्द कर दे। गुणेश जी, तारकासुर अब तक जो कर चुका था, क्या वो दुष्टता की पराकाष्ठा नहीं थी? इससे अधिक वो अब क्या करने जा रहा था? हत्या, ईश्वर के भक्त की हत्या। कौन है ये? कैसी माया है जो इसे मेरे समक्ष प्रस्तुत कर रही है और जिसके कारण मैं इतना आतंकित हो रहा हूँ? आप नीचे गिर गए थे तो मैं उठने में आपकी सहायता कर रहा था। सहायता? तू मेरी सहायता करेगा? तारकासुर की तू करेगा? दूर हट! तुच्छ ऋषि, तूने मुझे स्पर्श करने का दुस्साहस कैसे किया? त्रिलोक विजेता तारकासुर हूं मैं। मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, और तुम्हारे जैसे तुच्छ, मायावी और वृद्ध ऋषि की तो कदापि नहीं। मूर्ख समझते हो तुम सब मुझे। सब ज्ञात है मुझे, सब। ये माया तुम ही ने उत्पन्न की है ना? उद्दंड ऋषियों, मेरे साथ मायावी क्रीड़ा कर मुझे दया की दृष्टि से देखने का दुस्साहस कर रहे हो तुम, तो उचित है दंड दूंगा तुम्हें मैं। तुम सभी को मृत्यु दंड दूंगा मैं, मृत्यु दंड दूंगा मैं। सैनिकों, हत्या कर दो इन दुष्ट ऋषि मुनियों की, कोई शेष न रहे। ईश्वर भक्तों का ये सामूहिक हत्याकांड सभी के लिए एक उदाहरण होना चाहिए, और इसके उपरांत कोई मुझसे उद्दंडता करने का साहस नहीं करेगा। देख क्या रहे हो? अंत करो इन सबका। मारो इन्हें, किसी को नहीं छोड़ना। हे माता, हमारी सहायता करें। हे माता, हमारी रक्षा करें। माता, ये पापी तारकासुर तो धृष्टता के चरम को भी पार कर चुका है। ईश्वर भक्तों का अंत करने पर तुला। देवराज, मात्र देवी आदि शक्ति उसे ऐसा कदापि नहीं करने देगी। आप सब स्तुति गान कर उनका आह्वान कीजिए। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी को ज्ञात हो जाएगा कि मेरी शक्ति के समक्ष इन मूर्खों की भक्ति नहीं टिक सकती। समस्त संसार देखेगा ये भीषण हत्याकांड। फिर कोई मेरे त्रिलोक विजेता तारकासुर के समक्ष शीश उठाने का साहस नहीं करेगा। ये तो वही तेजस्वी युवक है। यह असंख्य प्रतिरूप धारण कर अचानक कैसे प्रकट हो गया? तारकासुर, तुम्हें क्या प्रतीत हुआ? तुम ऐसे ही निरंतर अत्याचार करते रहोगे और माता आदि शक्ति तुम्हें रोकने के लिए कुछ नहीं करेंगी? तुम कौन हो? कौन हो तुम? तुम कौन हो? काल हूं तुम्हारा। शीघ्र जन्म लेकर तुम्हारा वध करूंगा मैं। असंभव, ये संभव नहीं है। माता आदि शक्ति स्वयं जन्म लेंगी, तभी तो संतान प्राप्ति होगी उन्हें। वो भी शीघ्र होने वाला है।
माता आदिशक्ति का जन्म अब शीघ्र होने वाला है। हमारे एक ही प्रहार से अंत होगा तुम सभी का। असुर महाराज तारकासुर का आदेश सार्थक करेंगे हम, वध करेंगे तुम्हारा। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, रोक लो अपना यह अत्याचार, अन्यथा मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। रुको रुको सैनिकों, इन ब्राह्मण और ऋषियों को छोड़ दो, मुझे मेरी अरे अपने महाराज की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा, मुझे घेर लो। असुर महाराज की रक्षा करें, किंतु किससे? यहाँ तो कोई शत्रु है ही नहीं। नहीं, मेरा कोई अंत नहीं कर सकता। तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। ये असुर महाराज तारकासुर को क्या हो गया है? व्यर्थ में अपने खड़ग क्यों चला रहे हैं? क्या हुआ महाराज, आप झुक क्यों गए? तो क्या ये भी मेरा भ्रम ही था, अथवा ये इन दुष्टों की ही कोई माया थी? किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, बंदी बना लो इन्हें। इन ऋषियों और ब्राह्मणों को कारागार में डाल दो, तड़पने दो इन्हें काल कोठरी में, और तब तक मैं इस आदिशक्ति से निपटने का कोई उपाय सोचता हूँ। माता ने ऋषियों और ब्राह्मणों की रक्षा तो कर ली, किंतु अब उन्हें भी आभास हो गया था कि उनका जन्म लेने का उचित समय आ गया है। तो उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप माता मैना की कोख को भर दिया, और जैसे ही इसकी सूचना सभी को प्राप्त हुई तो चारों ओर आनंद का वातावरण छा गया। सभी देवी देवता उन शुभ क्षणों के साक्षी बनना चाहते थे और माता आदिशक्ति के जन्म के शुभ अवसर पर भाग लेने के लिए भी तत्पर थे। समय अत्यंत शीघ्रता से बीतता जा रहा था, किंतु उधर स्वर्ग में तारकासुर अपने ही प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए व्याकुल होता जा रहा था। अर्थात तारकासुर संकेतों के माध्यम से अनेकों चेतावनियां प्राप्त कर चुका था, और अब वो पल पल इसी चिंता में घुलता जा रहा था, और वो ये भी ज्ञात करना चाहता था कि हिमालय पर्वत पर क्या हो रहा है। क्या उसको प्राप्त हुई वो चेतावनियां सत्य हो सकती थी? क्या माता आदिशक्ति का पुनः जन्म लेना संभव भी था? और जब भी वो इस व्यथा में डूब रहा था, तो एक दिवस देवर्षि नारद ने उसे स्वर्ग में दर्शन दिए। काल हो तुम्हारा, माता आदिशक्ति का जन्म अब शीघ्र होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, रोक लो अपना यह अत्याचार, अन्यथा मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। महादेव की आदिशक्ति के प्रति कामेक्षा जागृत होने पर महादेव की जो शक्ति उत्पन्न हो, उससे उनके जिस पुत्र का जन्म हो, एकमात्र वही महादेव पुत्र मेरा वध कर सके। तथास्तु। असंभव, असंभव है ये कैसे हो सकता है? नारायण नारायण।
नारायण नारायण। देव ऋषि, मेरी ही राजसभा में मेरे ही शत्रु के नाम का उच्चारण करते हुए आपको तनिक भी लज्जा नहीं आई? आपका होना क्रोधित भी है उचित। अब आपके राजभवन में हूँ तो आप ही का नाम जपता हूँ। जय ताड़कासुर, जय ताड़कासुर। वाह, बहुत अच्छे। आपकी निष्ठा इतनी शीघ्र पलट गई। कहाँ हुआ है कुछ मेरी निष्ठा को? मैं तो अभिलाषी हूँ आपकी सेवा करने को। वैसे ऋषि कश्यप मेरे भ्राता है, तो इस नाते तुम मेरे पुत्र समान हुए। किंतु मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप यहाँ मेरे साथ कोई छल करने आए हैं? ना 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 ना। यदि आपको मुझ पे शंका है तो मेरे कुछ भी कहने या सुनने का कोई लाभ ही नहीं है तारकासुर। वैसे मैं तो आपको केवल इतना सूचित करने आया था कि माता आदि शक्ति हिमालय की गोद में रहने दी। क्या? रुकिए देवर्षि, अपनी बात तो पूर्ण करके जाइए। आपको मेरी बात में कहाँ विश्वास है? मेरे कुछ भी कहने का कहाँ कोई अर्थ है? नहीं देवर्षि, नहीं, मुझे आप पर विश्वास नहीं। ऐसा मैंने कब कहा? अच्छा, आप मुझे विस्तार से कुछ बताने वाले थे। क्या बताने वाले थे आप? आप सुनना चाहते हैं? जी देवर्षि। तो मैंने जो सुना है आप भी सुनिए कि राजा हिमावन के राजभवन में कुछ तो नवीन समाचार है, किंतु इससे अधिक तो मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। अब समझदार को तो संकेत ही पर्याप्त है। अब आप समझदार हैं या ना समझ, इसका निर्णय मैं कैसे ले सकता हूं? माता आदिशक्ति का जन्म अब शीघ्र होने वाला है। किंतु गुणेश जी, देवर्षि नारद ये सब बातें तारकासुर को क्यों बता रहे थे? देवर्षि नारद तारकासुर का कुछ इस प्रकार मार्गदर्शन कर रहे थे कि वो स्वयं ऐसा कुछ कर बैठे जिससे वो अपनी मृत्यु के मुख में शीघ्र प्रवेश कर जाए। मैं कुछ समझी नहीं। देवर्षि नारद को ये भली भांति ज्ञात था कि तारकासुर माता आदि शक्ति को क्षति पहुंचाने का अवश्य प्रयास करेगा और ऐसा करने से उसके पापों की अति हो जाएगी और उसका अंत और समीप आ जाएगा। किंतु ये उस दुष्ट अज्ञानी को कहाँ ज्ञात था कि ये सब माता के जन्म लेने के पूर्व उनकी ही एक लीला थी जो उन्हें तारकासुर के संहार के लिए रचनी थी।